हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम मॉक। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का बेसिक। मतलब आपको फैमिली ट्री को कैसे ड्रॉ करना है, क्या अप्रोच आपको लगानी है जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत इजी वे में और फास्ट वे में सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो ट्राइंगल दे रखा है, ये मेल के लिए है और ये जो सर्कल है वो आपको फीमेल के लिए ड्रॉ करना है। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा जनरेशन क्या होती है। मान के चलो आप हैं, फिर आपके एक जनरेशन ऊपर आपके पिताजी होंगे और एक जनरेशन आपके ऊपर क्या होंगे, उसके आपके दादाजी होंगे और एक जनरेशन पीछे आपका क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जनरेशन की हम बात करने वाले हैं। अब एक फैमिली ट्री को कैसे ड्रॉ करना है, ये आप हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पिताजी आए, माताजी आए। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपके दादाजी और दादी जी। ठीक है, और एक जनरेशन नीचे, आपसे एक जनरेशन नीचे क्या होगे, आपका बेटा होगा या फिर आपकी बेटी होगी। तो यहाँ पर हम 4 जनरेशन की बात करेंगे, 1 2 3 4। तो ये 4 जो 4 जनरेशन वाला ट्री है वो कैसे ड्रॉ करना है आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ट्री को क्या है, ड्रॉ करना होता है। अब बेसिक क्या है, मान के चलो कि बाद में हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। अभी थोड़ा समझ लेते हैं कैसे हमें फैमिली ट्री को बनाना है। मान के चलो आपको आपके दादाजी को बनाना है, तो दादाजी को ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, ये आप आएंगे। ठीक है, इसके एक जनरेशन ऊपर आपके पिताजी होंगे, फिर इसके एक जनरेशन ऊपर आपके क्या होंगे, दादाजी होंगे। तो ये फैमिली ट्री हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मान के चलो आपके आपके अंकल जी को आपको दर्शाना है, तो आप अंकल जी को कैसे दर्शाएंगे भाई, अंकल जी को ऐसे दर्शाना है, ये आप आ जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे आपके पिताजी और पिताजी के जस्ट साइड में लगा दो अंकल जी को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें फैमिली ट्री को क्या है, ड्रॉ करना होता है। अब आपकी बुआ जी को आपको ड्रॉ करना है, तो कैसे करोगे, पहले तो आप आओगे, फिर आपके ऊपर आएंगे आपके पिताजी। ठीक है, एक जनरेशन उसके जस्ट बगल में आ जाएंगी आपकी बुआ जी। तो इससे क्वेश्चन बनाने में कितना आसान होगा भाई, ये पहचानने में आसान है कि ये बंदा है। ठीक है, इसका ये ना, ये पिता होगा और इसके जो अगर ये वाला चिन्ह लगा हुआ है तो क्या है, इसकी सिस्टर होगी। किसकी, इसकी सिस्टर होगी ये। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये जो है ना वो इसकी क्या है, बुआ है। इससे ये पता चलता है, फैमिली ट्री ड्रॉ करने से ये पता चल जाता है कि आपको रिलेशन पहचानने में कितना आसानी होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें फैमिली ट्री को क्या है, ड्रॉ कर लेना है। अब अगर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूँ आपसे, मान के चलो आपकी मदर की तरफ से आपको कोई रिलेशन बनाना है, आपको मदर की तरफ से आपको बनाना है। सबसे पहले तो ये देखो कि हमें हस्बैंड वाइफ के बीच में, अगर हमें हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन दर्शाना है तो हम उनके बीच में क्या करेंगे, प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर सिस्टर है या ब्रदर है उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, माइनस चिन्ह का, मतलब नेगेटिव चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आपको बेसिक है, बहुत ज़्यादा याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। अगर हस्बैंड वाइफ है तो आपको पॉजिटिव चिन्ह का इस्तेमाल करना है, बाकी सभी चिन्हों में हमें क्या करना है, माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं कैसे। मान के चलो आपको आपकी मौसी को बनाना है, तो मौसी को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो आप आएंगे, आपके ऊपर आपको बनाना है आपकी मदर को, फिर मदर के साइड से बना देना है आपकी मौसी को। तो देखिए, अगर ऐसा ट्री आपको देखने को मिल जाए तो आप कितनी आसानी से पहचान लेंगे भाई, ये आप हैं, इसके ऊपर आपकी मदर है, मदर के बगल में ये वाला चिन्ह लगा है, तो मतलब ये क्या है, आपकी मदर की क्या है, सिस्टर है, या फिर यहाँ पर ब्रदर भी आ सकता है। मान के चलो आपके मामा जी को ड्रॉ करना है, तो मामा जी को कैसे करेंगे भाई, ये आप आ जाएंगे, इसके ऊपर आपकी मदर आ जाएंगी। भाई मदर की तरफ से जो रिलेशन होंगे वो मदर को बना के बनेगी ना, उसके साइड में आ जाएंगे आपके मामा जी। तो यहाँ से आप कितने आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई ये आप हैं, आपकी मदर है, और ये व्यक्ति जो है वो आपकी मदर का क्या है, भाई है। ठीक है, या फिर बहन है। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे अपनी फैमिली ट्री को। अब आपको मान के चलो अंकल जी को ड्रॉ करना है, तो अंकल जी को कैसे करेंगे भाई, पहले आप आ जाएंगे, फिर आपके ऊपर आपके क्या आ जाएंगे, पिताजी आ जाएंगे, फिर पिताजी के साइड से क्या आ जाएंगे, आपके चाचा जी आ जाएंगे। तो आप कितनी आसानी से पहचान सकते हो भाई, ये आप हैं, ये आपके पिताजी हैं, और ये बंदा जो है वो आपके पिताजी का क्या है, भाई होगा या फिर क्या होगी, बहन होगी। तो यहाँ हमने ये सीखा बेसिक ट्री में कि हमें को कैसे जो है फैमिली ट्री को ड्रॉ करना है। अब एक जनरेशन की और बात कर लेते हैं कि मान के चलो आपके अपने बेटा या बेटी को ड्रॉ करना है, तो भाई क्या होगा, ये आपका बेटा या बेटी आपसे एक जनरेशन पीछे होगा। तो पहले आप आ जाएंगे,
फिर आपके एक जनरेशन नीचे क्या आ जाएगा, आपका बेटी आ जाएगी या आपका बेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो जनरेशन जो ट्री है, फैमिली ट्री, हमें ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये बेसिक था, ये आपको क्वेश्चन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इससे आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। मान के चलो हमें ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पी क्यू का मामा है, तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे। भाई पी है वो क्यू का मामा है, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब क्यू को हम मेल मान लेते हैं, क्यू यहाँ पर आ जाएगा, तो क्यू के ऊपर क्या आएगी, आपकी मदर आ जाएंगी, फिर उसके बगल से क्या आ जाएंगे, आपके मामा जी आ जाएंगे, मतलब क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो यहाँ हमने कितनी आसानी से इस ट्री को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब पी क्यू का क्या है, दादाजी है, पी क्या है, क्यू के दादाजी हैं, तो भाई क्यू यहाँ पर आ जाएगा नीचे की तरफ, फिर उसके बाद क्यू के क्या आएंगे, पिताजी आएंगे, फिर इसके एक जनरेशन ऊपर क्या आ जाएंगे, उनके दादाजी क्या आ जाएंगे, पी। तो ये वाला ट्री कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। एम एन की क्या है, मासी है, एन की मासी है, तो एन को हम क्या मान लेते हैं, फीमेल मान लेते हैं, तो एन के ऊपर क्या आ जाएंगी, उसकी मदर आ जाएगी, ठीक है, फिर उसके साइड में क्या आ जाएगी, सॉरी मासी है तो क्या आ जाएगी, एम। तो इससे हम कितनी आसानी से ट्रैक मतलब बना लेंगे अपना क्वेश्चन को। देखो एन है, एन की मदर क्या है, ये है, और ये जो है ना, जो एम दे रखी है वो क्या है, इसकी क्या है, बहन है, सिस्टर है, मतलब आपकी मदर की क्या है, सिस्टर है। अब बात करते हैं ए बी की बुआ है, इसको कैसे बनाना है। ए बी की बुआ है तो क्या करेंगे, मान के चलो ये आप आ गए, ठीक है, आपके ऊपर आपके क्या आ जाएंगे, पिताजी आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर ये बी आ जाएगा, और यहाँ पर हम बना देंगे बुआ जी को, मतलब ए, ठीक है। तो इसका जो फैमिली ट्री है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब और क्वेश्चन देखिए, ए बी का चाचा है, इसको कैसे ड्रॉ करना है, ये आप आ जाएंगे, ठीक है, बी, इसके ऊपर आपके पिताजी आ जाएंगे, फिर क्या कर देंगे, हम ए को बना देंगे, मतलब ये आ गया ए। तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी का चाचा है, तो इसका फैमिली ट्री कुछ ऐसे बनने वाला है। ए बी की बहन है, भाई सेम जनरेशन का है, तो सेम ए बी की बहन है, मतलब ए तो पहले तो हम क्या करेंगे, ए बहन हो जाएगी, बी क्या हो जाएगा, भाई या तो बी क्या हो सकता है, या तो ये भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला जो जनरेशन वो इस प्रकार से बनेगा इसका फैमिली ट्री। एम ए का भाई है, तो एम तो भाई है ये तो पता चल गया, लेकिन ए बहन है या भाई है ये पता नहीं है, तो ए को क्या कर देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये बना लिया हमने। पी क्यू की क्या है, साली है, इसको कैसे बनाएंगे, भाई पी क्यू की साली है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्यू ए आ जाएगा, ठीक है। अब क्यू क्या है, क्यू ए आ जाएगा, तो क्यू क्या हो जाएगी, हस्बैंड हो जाएगा, उसके बगल से क्या आ जाएगी, उसकी वाइफ आ जाएगी, फिर उसके बगल में आ जाएंगी क्या, पी। तो यहाँ से ये क्या रिलेशन निकला, ये क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, ये हस्बैंड की क्या होगी, वाइफ हो गई, ये वाइफ की सिस्टर हो गई, तो वाइफ की सिस्टर क्या होती है, साली होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर लेना है हमें। अब क्या बचा, ए डी की भांजा है, इसको कैसे बना दें हमने, ये वाला बनाना है इसका। अब बनाना है ए डी का क्या है, भांजा है, ए डी का भांजा है, इसको कैसे बताएंगे, डी का भांजा है, तो भाई ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे ए की मदर, ठीक है, और ये जो है ना डी वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ए डी का क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फैमिली ट्री को बना लेंगे। तो इस बेसिक क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।